सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूं कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें बेहद खुशी है। इंडिया ने पूरे मुल्क को मैं आपको आ रहा हूँ सर, इंडिया ने पूरी दुनिया में हमें कामयाबी दी, हमारा नाम रोशन किया, लेकिन आज इंडिया और भारत सियासत कहाँ को जा रही है? अब हमारे आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहाँ कहाँ से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना मुझे खत्म करने दीजिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि अपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें ज़रा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। सर खुसूसी सेशन मतलब कोई एजेंडा ही नहीं है ना सर, एजेंडा हो तो हम उस पर बात करेंगे। जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, इससे पहले भी कमेटियां बनी। मेरी जानकारी के मुताबिक कोई 4 या 5 कमेटियां हैं जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है। अब ये नया कमेटी बना है, क्या मकसद है इसका हमें समझ नहीं आता। अगर के मकसद सिर्फ इतना है कि प्रोसेस जो है वो आसान होना चाहिए तो इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए आप रीजनल पार्टीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अगर मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर को जख्म पहुंचाने की कोशिश है तो उसके भी हम खिलाफ रहेंगे। अगर कोशिश ये है कि शुरुआत आपकी 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और खात्मा इसका 1 नेशन नो इलेक्शन जिसकी भी बात चल रही है, तो उसके हक में कोई नहीं हो सकता। बाकी जब ये बात पार्लियामेंट में आ जाएगी हम इस पे बहस कर लेंगे। आप क्या कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने एक चैनल पे बताया कि ग्रोथ जो बढ़ रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से बढ़ रही है इंडिया में। सर क्या वाकई है? ग्रोथ तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आज अगर देखें तो ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और इस ग्रोथ का असर जमीन पे हमें कम दिख रहा है। मुल्क में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, मुल्क के कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो है उसका सबके सामने उसके उदाहरण और उसका सबूत है। तो ग्रोथ जो है, आंकड़े आप ग्रोथ के आप दिखा दीजिए, लेकिन नौजवानों को जो उस ग्रोथ का फायदा मिलना चाहिए बिलखसूस रोजगार के हिसाब से, वो फायदा मिल नहीं रहा है। Zee News.